आदमी ने फर्श की एक टाइल को छुआ और अचानक एक बड़ा व्यापारिक अवसर खोज लिया। उसने तुरंत उस टाइल की कीमत पूछी। घर लौटने के बाद उसने खुद टाइल बनाना शुरू किया। उसकी पत्नी ने उसे ठीक से काम न करने पर डांटा, लेकिन आदमी ने समझाया कि यह अमीर बनने का मौका है। अगली सुबह वह 2 टाइलें लेकर काउंटी प्रमुख के दफ्तर गया। वह चाहता था कि प्रमुख दोनों की गुणवत्ता की तुलना करे। काउंटी प्रमुख ने ध्यान से दोनों टाइलें देखी और तुरंत अपना फैसला सुना दिया। उसने वही टाइल चुनी जो आदमी ने रातों रात बनाई थी। यह देखकर आदमी बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि उसकी टाइल बेहतर सामग्री से बनी है और कीमत भी कम है। काउंटी प्रमुख ने सहमति जताई और सही विभागों से संपर्क करने में मदद करने का वादा किया। जल्द ही उस आदमी की सीमेंट टाइलें आधिकारिक रूप से इस्तेमाल में आ गईं। उनकी उच्च गुणवत्ता देखकर शहर की कंपनी ने तुरंत 1 लाख टाइलों का ऑर्डर दे दिया, लेकिन शर्त थी कि 5 दिन के भीतर सप्लाई करनी होगी। आदमी चिंतित हो गया क्योंकि उसकी सारी टाइलें हाथ से बनती थीं और इतनी जल्दी तैयार करना संभव नहीं था। लेकिन अगर वह यह ऑर्डर पूरा करता तो उसे लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता था। थोड़ा सोचने के बाद उसने दांत भींचकर हाँ कर दी। घर लौटकर उसने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया और सबने रात भर मिलकर टाइलें बनानी शुरू की। लेकिन इतने बड़े ऑर्डर के लिए उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी। जब शहर की कंपनी का ऑर्डर अधूरा ही था, तभी बाहर की एक कंपनी ने भी उससे काम करने की इच्छा जताई। रिश्तेदारों को थका हारा देखकर आदमी घबरा गया। उसे समझ आया कि इस तरह काम पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उसने प्रोफेशनल मशीनें खरीदकर उत्पादन शुरू करने का फैसला किया। लेकिन काउंटी प्रमुख का मानना था कि उसे ऑर्डर उसकी हाथ से बनी टाइलों की गुणवत्ता की वजह से मिला है। आदमी ने तुरंत वादा किया कि अगर मशीनों को वह खुद मॉडिफाई कर ले तो उनसे बनी टाइलें पहले से भी बेहतर होंगी। मगर हर मशीन की कीमत 2 लाख थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। यह सुनकर काउंटी प्रमुख ने सरकारी मदद दिलाई। जब मशीनें तैयार हुई तो एक और समस्या खड़ी हो गई। आसपास के गांवों में पर्याप्त बजरी ग्रेवल नहीं बची थी। काउंटी प्रमुख ने बैठक बुलाई। पता चला कि जल विभाग ने अभी एक नदी की सफाई की थी और उनके पास बहुत सारी बजरी पड़ी थी जिसका कोई उपयोग नहीं था। वह बजरी टाइल फैक्ट्री भेज दी गई। इस तरह कच्चे माल की समस्या भी हल हो गई। फैक्ट्री में बजरी से भरा ट्रक आता देख आदमी बहुत खुश हुआ। काउंटी प्रमुख की मदद से उसका टाइल व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ता गया। 1 साल बाद उसने एक कंपनी शुरू की और यहाँ तक कि सरकारी नेताओं से पुरस्कार भी प्राप्त किया। लेकिन जब काउंटी नेता उसकी फैक्ट्री का दौरा खत्म कर रहे थे तो आदमी ने काउंटी प्रमुख को एक रहस्यमय डिब्बा दिया। जैसे ही प्रमुख ने उसे खोला, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने धीरे धीरे मोटी गड्डी नकदी की निकाली। ये देखकर बाकी सभी नेता तुरंत गंभीर हो गए।